कल तक के क्लास में हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम वैद्युत विभव की ही पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल तक की क्लास यदि हम देखें तो हमने वैद्युत विभव निकाला था कुछ आवेश के कारण, और साथ ही में हमने समविभवीय सतह की पढ़ाई भी की थी। इसके अलावा भी हमने क्या किया था, हमने कुछ प्रश्न किए थे समविभवीय सतह एवं वैद्युत विभव पे। तो हम आज अपने वैद्युत विभव की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। यदि कुछ आवेशों को एक साथ रखा जाए तो उनके पास कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, जिस तरीके से उन्हें रखा गया है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से उन्हें रखा गया है, इसके कारण। तो यही हमें अब क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कि आप बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात यह है कि स्थिति के कारण किसी आवेश के पास क्या है, कोई ऊर्जा है। वो ऊर्जा कैसे आती है, तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई यहां पर आवेश माना Q1 और यहां पर आपने आवेश माना Q2। ठीक है, आपने दो आवेश माने Q1 और Q2। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। अगर दोनों समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। लेकिन यदि ये अब दोनों अपनी जगह पर हैं, मतलब इनके भीतर इनके पास क्या है, कोई ऊर्जा है। इनके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, इनकी जो पोजीशन है उसके कारण इनमें कोई ऊर्जा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यदि हमें कार्य निकालना हो तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव गुने आवेश। इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें आवेश Q1 को इसके जगह पर अनंत से लाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने आवेश Q1 को अनंत से लाकर इसकी जगह पर रखा, जिसमें कि हमें कार्य शून्य करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, हमें इसमें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम इस Q1 को अनंत से ला रहे थे तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र हमारे पास अभी नहीं था। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्योंकि कोई भी वैद्युत क्षेत्र यहां नहीं था, तो जब हम Q1 को अनंत से ला रहे थे तो Q1 पर कोई भी बल नहीं लग रहा था, जिसके कारण इस पे कोई भी कार्य नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरा आवेश Q2 को यहां पर ला करके रखेंगे तो Q2 पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कि होगा Q गुने V1, Q2 गुने V1, Q2 गुने V1। Q2 क्या है, आवेश है जिस पर कार्य करना है, और V1 जो है वो पहले वाले आवेश के कारण जो विभव है वो है। इन दोनों की बीच की दूरी को यदि हम R मान लें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, Q2 गुने K Q1 बाई R। ठीक है, Q2 गुने K Q1 बाई R। विभव पहले का क्यों लिया, विभव पहले के कारण इसलिए लिया क्योंकि पहले आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसके कारण यहां पर दूसरे आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा था। क्यों नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं थी। लेकिन दूसरे आवेश को लाने में कार्य करना पड़ा। किसके कारण करना पड़ा, तो पहले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण करना पड़ा।
और वो कार्य कितना हो गया Q2 गुने V1। यदि हम कुल कार्य निकालें तो ये कार्य 1 प्लस कार्य 2 होगा, जो कि 0 प्लस के Q1 Q2 बाई R12 लिख देते हैं। यहाँ पे R12 मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी। तो ये कार्य क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई R12। यही कार्य जो है यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है। यही कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा, ये जो हमारे पास सिस्टम है जिसमें दो आवेश हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर हो जाएगी, जो कि है के Q1 Q2 बाई R12। यह क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। थोड़े से बेसिक में और जाए, देखिए कार्य जो होता है वो कार्य बल गुने विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है, बल गुने विस्थापन। यदि आप बल की बात करें तो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और विस्थापन की बात करें R, तो यहां से भी कार्य जो होगा वो क्या होगा, के Q1 Q2 बाई R आएगा। हालांकि ये जो है ये समझने के लिए है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, ये डेरिवेशनल पार्ट नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 बाई R होगा, और जो कार्य हम करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने दो आवेशों के सिस्टम के कारण वैद्युत ऊर्जा जो है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो निकाला। यह जो आवेश है यह बढ़ाए भी जा सकते हैं, सिस्टम में कितने भी ज्यादा आवेश हो सकते हैं। तो हमें हर आवेश के लिए इसको डिराइव करना जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं हम कि यह सूत्र कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने अब 3 आवेश ले लिया, Q1 Q2 और Q3। इनके बीच की जो दूरियां हैं, इन दूरियों को हमने यहाँ पे R12 बोल दिया, यहाँ पे R23 बोल दिया, और यहाँ पे R13 बोल दिया। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें हमें दो आवेशों के जोड़े बनाने, मतलब आवेशों के जोड़े बनाने हैं, और आवेश के जोड़े जो है वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बनाना है। बढ़ते क्रम या घटते क्रम का मतलब समझिएगा, यहां पे हमने आवेश का जोड़ा बनाया Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। यहां बढ़ते क्रम में 1 और 2, 1 के बाद 2 आ रहा है, यह क्या है, बढ़ता क्रम है। 1 के बाद 3 आ रहा है, यह क्या है, बढ़ता क्रम है। 2 के बाद 3 आ रहा है, यह बढ़ता क्रम है। तो यहां पर 3 ही बढ़ते क्रम में आवेशों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। इन सभी को इनके दूरी से भाग दे दें। 1 2 है तो R12 से, 1 3 है तो R13 से, और 2 3 है तो R23 से, और इसमें K को गुना कर दें। यही इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यही इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि आपने 3 के जगह 4 आवेश रख दिए, Q1 Q2 Q3 और Q4, तो यहां पे जो आपकी क्या है, दूरी है, ये आप R12 बोल रहे हैं, इसे आप R23 बोल रहे हैं, इसे आप R34 बोल रहे हैं, और इसे आप R14 बोल रहे हैं। वही यहाँ पे जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसे आप R13, और इस वाले डायगोनल को आप क्या बोल दे रहे हैं, R24। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी, सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, हमें जोड़े बनाने हैं
आवेशों के, तो हमने सबसे पहले बनाया Q1 Q2, फिर हमने बनाया Q1 Q3, फिर हमने बनाया Q1 Q4। Q1 का उसके साथ जो अगले चार्ज है Q2 Q3 Q4 तीनों के साथ जोड़ा बना दिया। अब हम आते हैं Q2 पे, तो हम यहाँ पे Q2 Q1 नहीं बनाएंगे। Q2 Q1 क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि Q2 Q1 बनाने में यह क्रम जो है वो घटता क्रम हो गया, या तो हम बढ़ता क्रम ले या फिर हम घटता क्रम ले। ठीक है, तो यहां पर हम ये नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हम Q2 का बनाएंगे Q3 के साथ जोड़ा, Q2 का बनाएंगे Q4 के साथ जोड़ा, और साथ ही Q3 बनाएंगे Q4 के साथ। सभी को R से भाग देना है, तो यहाँ R12 आएगा, यहाँ R13 आएगा, यहाँ R14 आएगा, यहाँ R23 आएगा, यहाँ R24 आएगा, और यहाँ R34 आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें आवेशों के जोड़े को बना लेना है। जोड़े बनाते समय हमें यह ध्यान देना है कि जो आवेश हैं वह बढ़ते क्रम में बनाए जाएं। जो भी आवेश हैं उनके जोड़े किस में बनाए जाएं? बढ़ते क्रम में बनाए जाएं या घटते क्रम में बनाए जाएं। यदि हम इस ऊपर वाले को दोबारा घटते क्रम में लिखना चाहेंगे तो देखिए यह क्या बनेगा? यह बनेगा Q3 Q2 by R32 प्लस Q3 Q1 by R31 प्लस Q2 Q1 by R12। ये जो हरे रंग में मैंने सूत्र ऊपर लिखा है यह सूत्र घटते क्रम में लिखा गया है, एवं जो लाल रंग में लिखा गया है वह बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि आप देखें तो Q1 Q2 बटे R12 और Q2 Q1 बटे R12 यह दोनों क्या है? यह दोनों समान है। यहां पर देखें Q1 Q3 by R13 और Q3 Q1 by R31 दोनों क्या है? समान है। और Q2 Q3 by R32 और Q2 Q3 by R23 समान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R23 जो है वो R32 के बराबर है। 2 से 3 की बीच की दूरी लें या 3 से 2 की बीच की दूरी लें, दोनों दूरियां क्या रहेंगी? बराबर ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है? कितने भी आवेश हो जाए आपको क्या करना है? उनके जोड़े बनाने हैं। कोई एक क्रम ले लेना है, या तो बढ़ता क्रम लेना है या घटता क्रम लेना है, और उसके बाद उसे बेसिक फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो एक बार आप खुद से कोशिश कीजिएगा, यदि हमारे पास एक 5 आवेशों का सिस्टम आ जाए Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, Q1 Q2 Q3 Q4 एवं Q5, यह 5 आवेशों का सिस्टम है। इसका सूत्र निकालने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आवेशों के जोड़े बनाए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, उसके बाद उनको उनकी दूरी से भाग दे दें और K से गुना कर दें। चलिए, तो हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या करें? आवेशों को जोड़े में बनाए, तो Q1 Q2 प्लस Q1 Q3, यह मैं बढ़ते क्रम में कर रहा हूं, प्लस Q1 Q4 प्लस Q1 Q5 प्लस Q2 Q3 प्लस Q2 Q4 प्लस Q2 Q5 प्लस Q3 Q4 प्लस Q3 Q5 प्लस Q4 Q5। बढ़ते क्रम में यहाँ पर आवेश के जितने भी जोड़े बनाए जा सकते थे वह जोड़े बना लिए गए हैं। अब इनको इनकी दूरी से भाग दे दे, क्योंकि यह 1 2 है तो R12, 1 3 है तो 1 और 3 के बीच की दूरी, 1 4 है तो 1 और 4 के बीच की दूरी, ऐसे ही सभी को दूरियों से क्या करते जाए? भाग देते जाए। और एक हमने फाइनली क्या कर लेना है? एक हमने फाइनली K से गुना कर देना है। K का मान आपको पता होगा, K का मान है 9 गुने 10 के पावर 9। तो फाइनली एक हमने क्या कर दिया? K से गुना कर दिया।
यहाँ आवेशों का जो जोड़ा बनाया गया वह बढ़ते क्रम में बनाया गया। यदि आप इसके विपरीत घटते क्रम में भी बनाए तो घटते क्रम में भी जोड़े वही बनेंगे, Q5Q4 प्लस Q5Q3 प्लस Q5Q2 प्लस Q5Q1 प्लस Q4Q3 प्लस Q4Q2 प्लस Q4Q1 प्लस Q3Q2 प्लस Q3Q1 प्लस Q2Q1। यदि यहाँ पे आप मिलाना चाहें दोनों को तो आप देखें कि सभी आपके जो पहले वाले थे वही आएंगे। देखिए यहाँ Q2Q1 है और यहाँ पे हमारा क्या है, Q1Q2 है। यहाँ पे Q3Q1 है तो यहाँ पे हमारा क्या है, Q1Q3 है। ये Q3Q2 है तो Q3Q2 हमारा Q2Q3 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, Q4Q1 यदि आप लें तो Q4Q1 को विपरीत में Q1Q4 यहाँ पे हमारा है। तो यदि आप इन सारे जोड़ों को मिलाएंगे तो यह सारे जोड़े क्या है, समान है। पहले वाले में गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने हैं। नीचे वाले में भी 2 4 6 8 और 10 ही जोड़े बने हैं। तो यहाँ पर आप या तो बढ़ते क्रम में जोड़े बनाए या घटते क्रम में जोड़े बनाए, जोड़े बनाने में यही ध्यान आपको रखना है। और ऐसे आप कितने भी आवेशों के सिस्टम का सूत्र निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सारे जो R हैं, सारी जो दूरी है वो R ही है। इस कारण से हमने, हालांकि K/R से हम गुना ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप 3 4 लिखते हैं, यहाँ 4 5 लिखते हैं, यहाँ 1 5 लिखते हैं, यहाँ। तो यह हमने 5 आवेशों के सिस्टम के कारण क्या कर लिया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। चलिए, तो इसी पर हम एक प्रश्न करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे इसके साइड्स 2a के बराबर है, इसके साइड्स 2a के बराबर हैं और इनके कोनों पर आवेश रखा गया है, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। 3 आवेश रखे गए हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये जो सिस्टम है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालें। जिनका आंसर आ जाए वो चैट सेक्शन के माध्यम से आंसर बतला सकते हैं। चलिए, तो हम अपनी सहूलियत के लिए हम इन आवेशों को 1 2 और 3 बोल देते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र आएगा वह आएगा K Q1Q2 by R12 प्लस Q1Q3 by R13 प्लस Q2Q3 by R23। यही आपके क्या बन पाएंगे, 3 के समीकरण में जोड़े बन पाएंगे। यदि अब आप यहां मान रख दें तो देखिए Q1 Q2 का जो मान है वह क्या है, Q गुने Q बटे 2a प्लस Q गुने माइनस Q बटे 2a और Q3 का भी मान है Q गुने माइनस Q बटे 2a। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये आ जाएगा K गुने Q² बटे 2a माइनस Q² बटे 2a
माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2a। यह क्यू स्क्वायर बटे 2 है, यही क्यू स्क्वायर बटे 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा आएगा वह आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2a। जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा वह आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2a। तो बेसिक आपको सूत्र पे सिर्फ क्या कर देना है, सूत्र में आपको वैल्यू रख देने हैं और आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए जाने वाला कार्य। तो यह वैद्युत द्विध्रुव जो है उसे हमने क्या कर रखा है, किसी बाहरी वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रखा है। ये हमारा माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू है। यह वैद्युत द्विध्रुव हमने कहाँ रख दिया है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है, जहां पर कि इसका जो अक्ष है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण बना रहा है थीटा। तो यह हमने पहले भी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालने के लिए यही सेम फिगर बनाया था चैप्टर 1 में। तो यही हमें क्या करना है, अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को हमें घुमाना है। हमें इस द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो बल आघूर्ण जरूरी है वह है आपका पीई साइन थीटा। यदि आपको घुमाना है तो आपको एक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, जो कि बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा हमने पहले चैप्टर में ही इस बल आघूर्ण के सूत्र को पढ़ा था। अब मान लेते हैं हमने कोई छोटे एंगल डी थीटा से इसे घुमाया, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, वह बल आघूर्ण गुने डी थीटा होगा। यह छोटे एंगल डी थीटा से घुमाए जाने वाला कार्य है। यदि पूर्ण घुमाने में जो कार्य किया गया है वह निकालना है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसका समकलन करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन है वह डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ यदि आप सूत्र रखें तो यह पीई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। P और E दोनों ही जो है वो नियत है, यहाँ पर P का मान भी नहीं बदलेगा और E का मान भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहरी वैद्युत क्षेत्र हमने एक बार यदि लगा दिया तो वह बाहरी वैद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं बदलेगा। दूसरा P का मान क्या है, तो P का मान है 2a गुने Q। तो ना ही द्विध्रुव आघूर्ण का आवेश बदल रहा है, ना ही द्विध्रुव आघूर्ण में जो आवेशों के बीच की दूरी है वह बदल रही है। तो इस कारण से P और E जो है वो नहीं बदलेगा और यह इंटीग्रेशन साइन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। मान लेंगे कि हमने इसे थीटा 1 कोण से लेकर के थीटा 2 कोण तक घुमाने का प्रयास किया है, तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट को थीटा 1 एवं थीटा 2 लेंगे। जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो कार्य है वह कार्य आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, या यहां माइनस रहने देते हैं, कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। तो यह आपके पास आ जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, या फिर यही आप u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि यहां पर आप क्या कर ले, कोण को 0 एवं 90 मान ले, तो आपके पास u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। यही आपका क्या है, कार्य भी है और यही आपकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है। फिलहाल हमने अभी कार्य निकाला है, इसी कार्य को हम क्या कह सकते हैं कि यह स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो गया, जैसे कि अभी हमने पहले स्थितिज ऊर्जा निकाली थी।
तो हमें क्या करना है, हमें बल आघूर्ण को डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देना है, और बल आघूर्ण को डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करने के बाद स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं, इसी सूत्र पर लिखिएगा। यहां पर बोला जा रहा है कि आपके पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें जो आपके पास आवेश है वह Q और माइनस Q 1 माइक्रोकूलम के बराबर है। वह Q और माइनस Q किसके बराबर है, 1 माइक्रोकूलम के बराबर है, और इनके बीच की जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यदि इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 2 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम में रखा जाए, न्यूटन पर कूलम में रखा जाए, और इसे 60 डिग्री कोण से घुमाया जाए, सामान्य अवस्था से 60 डिग्री कोण तक घुमाया जाए, तो आपको बतलाना है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी। मतलब अभी यह द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, अब हम इसे यहां से 60 डिग्री कोण पर क्या कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। यहाँ पे यह माइनस क्यू है, यहाँ पर यह प्लस क्यू है, तो यहाँ पर प्लस क्यू, यह जो कोण है यह 60 डिग्री कोण है। तो आपको बतलाना है कि बाहरी वैद्युत क्षेत्र में, ये जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये शुरुआत में यह है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में इसे 60 डिग्री घुमाने में किए जाने वाले कार्य को बतलाएं। यह जो हमने सूत्र पढ़ा है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसी सूत्र पर यह सवाल आधारित है। W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसी में सूत्र में आपको वैल्यूज रखने हैं, जो भी वैल्यूज हैं, और इसका उत्तर निकालना है। जिनका भी उत्तर आ जाए वह चैट के माध्यम से उत्तर बतलाएं। चलिए तो जो सूत्र है हमारा, कार्य बराबर PE1 माइनस कॉस, बेसिकली कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है। देखते हैं 1 क्यों आ जाता है यहाँ पर। PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो P का मान जो है वह 2a गुने Q है, E हमें दिया हुआ है, कॉस थीटा 1 जो है वो 0 है, माइनस कॉस 60 डिग्री। यदि आप 2a का मान रखें तो यह 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2/100। Q का मान आपको 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, मतलब 1 गुने 10 के पावर माइनस 6। E का मान आपको दिया गया है 2 गुने 10 के पावर 5, और cos 0 1 होता है और cos 60 1/2 होता है। यदि आप इसे सॉल्व करें तो यह आपके पास आ जाएगा 4 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 1/2, या फिर यह आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर माइनस 3। क्योंकि हमने कार्य निकाला है तो इसे आप क्या बोलेंगे, जूल। तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल जो है वह इसका उत्तर है। 2 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल का कार्य करना पड़ेगा इस द्विध्रुव को 60 डिग्री से घुमाने में। चलिए, यदि यह प्रश्न कर लिया है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
यदि यह प्रश्न कर लिया है तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहां बोला जा रहा है कि एक समषटभुज के प्रत्येक कोणे पर, यह हमारे पास एक क्या है, एक समषटभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। यहां पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है एवं यहां पर इनकी जो लंबाई है भुजाओं की वह 10 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। केंद्र पर विभव बतलाना है। इसके केंद्र पर, यहां पर जो केंद्र होगा इसके केंद्र पर आपको क्या बतलाना है, विभव बतलाना है। तो विभव निकालना बहुत ही आसान है। आपने पहले भी विभव पर प्रश्न कर रखा है, कल भी मैंने विभव पर प्रश्न कराया था। तो जिनका भी आंसर आए वह चैट सेक्शन के माध्यम से बतलाएं। 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। यदि आपका उत्तर आए तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से बतलाएं। चलिए, यदि हम केंद्र पर विभव की बात करें तो जो केंद्र पर विभव होगा वह 6 आवेशों के कारण होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 होगा। 6 आवेश हैं, आप नंबरिंग कर दीजिए इसकी 1 2 3 4 5 और 6। यदि आप यहाँ पे देखें तो यह जो दूरी है इसको ये ए और ये भी क्या होगा, ए होगा। तो दूरी जो है आवेशों से केंद्र की वह बराबर होगी किसके, 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगी। तो यहां पर आप देखें तो यह क्या हो जाएगा, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3 प्लस KQ4 बाई R4 प्लस KQ5 बाई R5 प्लस KQ6 बाई R6। यदि आप यहाँ Q का मान देखें तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 सभी बराबर हैं एवं R1, R2, R3, R4, R5 और R6 भी क्या है, बराबर हैं। तो यदि आप इन सब का योग कर दें तो यह 6KQ गुने R आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करें तो 6 गुने 9 के 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9। Q का मान आपको बतलाया गया है 5 गुने 10 के पावर -6 बटे R का मान आपको बतलाया गया है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलने पर 10 के पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम इसे सॉल्व करें तो आप देखें यहाँ पे यह 10 के पावर -1 है, तो ये आगे हो जाएगा 30, 270 गुने 10 के पावर 4, 270 गुने 10 के पावर 4। यदि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, यही आपका विभव हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2.7 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट। यह विभव जो है वो किस पर निकला, केंद्र पर निकला। 270 गुने 10 के पावर 4 या फिर 2.7 गुने 10 के पावर 6। चलिए, तो हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 आवेश हैं 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब। 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब
और दूसरा जो आवेश है हमारा वह है -3 गुने 10 के पावर -8 कूलम। यह दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर। जिनके बीच की जो दूरी है वो दी गई है 16 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है कि किस दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। मतलब R का मान क्या हो कि V का मान शून्य हो जाए। किस दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों आवेशों के कारण किसी दूरी पर वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा एवं उस वैद्युत विभव, दोनों वैद्युत विभवों के योग को शून्य के बराबर रखकर वह अज्ञात दूरी ज्ञात करनी होगी। 2 मिनट का समय है आपके पास, क्वेश्चन को ट्राई करके देखें। यदि किसी का उत्तर आए तो चैट सेक्शन में बतलाएं। चलिए तो इस प्रश्न को करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है एक ऐसा बिंदु जहां पर वैद्युत विभव क्या हो, शून्य हो। तो हम मान लेते हैं 5 से x दूरी पर एक ऐसा बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव शून्य है। तो इससे जो बची हुई दूरी है वो कितनी होगी, 16 माइनस x। यदि आप 5 के कारण 5 गुने 10 के पावर -8 के कारण विभव निकालेंगे तो विभव क्या होगा, k गुने 5 गुने 10 के पावर -8 बटे x। और यदि आप 3 वाले आवेश के कारण निकालेंगे तो यह होगा -k गुने 3 गुने 10 के पावर -8 बटे 16 माइनस x। हमें क्या करना है, हमें वैद्युत विभव को शून्य बनाना है। मतलब V5 और V3 को जोड़ करके क्या कर देना है, शून्य कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि सवाल में ही यही बोला गया है। यदि आप इसे देखें तो ये k गुने 5 गुने 10 के पावर -8 बटे x प्लस -k गुने 3 गुने 10 के पावर -8 बटे 16 माइनस x बराबर 0। यदि आप इसे उस पार लेकर के जाएं तो ये जो हमारे पास आएगा वो आएगा k गुने 5 गुने 10 के पावर -8 बटे x इज इक्वल टू k गुने 3 गुने 10 के पावर -8 बटे 16 माइनस x। ये जब इक्वल टू के उधर गया तो यहाँ पे जो माइनस साइन था यह माइनस साइन यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। k से k कट जाएगा, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8 कट जाएगा। यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 5 गुने 16 माइनस x बराबर 3x या फिर 80 माइनस 5x बराबर 3x। इसे आप देखेंगे तो यह 80 बराबर 8x आ जाएगा। इस माइनस 5x को इक्वल टू के उधर भेज दें और यहां से x का मान जो है वह 10 सेंटीमीटर है। मतलब कहीं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यह जो दूरी है यह 10 सेंटीमीटर है और यह जो दूरी बच रही है वह 6 सेंटीमीटर है। तो 5 गुने 10 के पावर -8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा एवं -3 गुने 10 के पावर -8 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम करते हैं। यहां पर बोला गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, नहीं समबाहु त्रिभुज नहीं है ये। यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे इसको आप क्या बोलेंगे, ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं और तीनों भुजाओं पर आपके पास जो आवेश है यहाँ पर Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर Q है।
एक बड़ा Q है और दो छोटे Q आवेश रखे गए हैं, और यहां पर बोला जा रहा है कि यदि संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो Q का मान क्या होगा? Q का मान क्या होगा? तो Q का मान क्या होगा? चार ऑप्शन भी दिए गए हैं यहां पर। Q का मान जो होगा वह माइनस Q/1 प्लस √2। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि Q का मान जो होगा वह माइनस 2Q/2 प्लस √2। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है माइनस 2Q, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है Q। चार ऑप्शन दिए गए हैं और यह प्रश्न आपका IIT 2005 में आया था। बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी अभी हमने स्थितिज ऊर्जा पर प्रश्न किया है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिनका उत्तर आए वो चैट के माध्यम से अपना उत्तर बतला सकते हैं। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पर आधारित यह सवाल है। चलिए, तो यदि हम बात करें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है Q Q Q, यहाँ A और यह √2A है। तो यदि हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो आपको पता है यह होगा Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23। यही हमने सूत्र पढ़ा है और इसे आपको किसके इक्वल रख देना है? शून्य के इक्वल रख देना है। इसे आप Q1 मान लें, इसे आप Q2 मान लें और इसे आप Q3 मान लें। तो Q1 Q2 हमारे पास क्या हो गया देखिएगा, Q²/A। ये क्या हो गया हमारे पास? Q²/A, क्योंकि Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q है और इनके बीच की दूरी A है। यदि हम Q1 Q3 की बात करें तो यह Q गुने Q/A होगा, और Q2 Q3 की बात करें तो यह Q गुने Q/√2A होगा। अब इसका मान क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है। इसका जो मान दिया हुआ है वह मान क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं शून्य बराबर, यहाँ पर हम √2A कॉमन ले लें तो यह √2Q² प्लस Q गुने Q प्लस Q गुने Q, एलसीएम लेने के बाद यह आएगा। इसको इधर K तो हमने पहले ही शून्य कर दिया है, यदि इसको इधर भेज दें तो यह भी शून्य हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यह क्या आएगा, √2Q² प्लस √2Q इंटू Q प्लस Q इंटू Q बराबर शून्य। यहाँ पर कैपिटल Q है और यहाँ पर कैपिटल Q है, इसमें नहीं है तो इसको सूत्र में इस तरफ भेज दें, कैपिटल Q कॉमन निकाल लें तो यह √2Q प्लस Q बचेगा और यह आपके पास आ जाएगा माइनस √2Q²। यदि आप इसके Q का मान निकालना चाहें तो यह √2Q बाई √2Q प्लस Q आएगा। यदि हम पीछे जाकर के ऑप्शन देखना चाहें
तो मेरे हिसाब से इसे ऑप्शन के टर्म्स में लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पे आपका √2q² है, नीचे से q यदि हम क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें, √2q² बाई नीचे ध्यान दीजिएगा q हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ गया √2 + 1, q से q एक कैंसल हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वह ऑप्शन बी क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। हमारा जो ऑप्शन बी है वह क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। यहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा किसके इक्वल कर लेना है, 0 के इक्वल कर लेना है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह ऑप्शन बी यहां पर सही आ रहा है स्थितिज ऊर्जा निकालने के बाद। स्थितिज ऊर्जा को 0 करना है और कैपिटल क्यू का मान निकाल लेना है। तो आज के क्लास में हमने वैद्युत विभव की पढ़ाई की। वैद्युत विभव के बाद हमारे पास इस चैप्टर में वैद्युत धारिता आता है, जिसकी पढ़ाई हम कल से करेंगे।